गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10, और उसकी फर्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस कर ली थी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एज वेल एज हमने सर्कल की सारी बेसिक डेफिनेशंस लाइक टेंजेंट, कोड, डायमीटर, सीकेंट, इनकी सारी डेफिनेशंस भी हमने समझी थी और हमने थ्योरम भी की थी। आज हमने सेकंड टॉपिक करना है, नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम का नेम है, स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मीनिंग क्या है? एक सर्कल जिसका सेंटर O है, P कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और P से सर्कल के ऊपर हमने एक PQ और एक PR दो टेंजेंट ड्रॉन किए, और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये चीज़ हमने टू प्रूव करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो दिस मीन्स गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O, a circle with center O and P be any external point, and PQ and PR be two tangents. To prove करना मुझे PQ equal to PR, PQ equal to PR। कंस्ट्रक्शन मैंने कहा join center with point O and center O point with Q, center O point with R। O को Q से और O को R से, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओ क्यू एंड ओ आर ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी। प्रूफ देखिए। अब एवरीबडी नो, कल पिछली थ्योरम में मैंने बताया था, ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर, दिस मीन्स एंगल ओ आर पी इक्वल टू क्या आएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पिछली थ्योरम में आपको मैंने बताया था, इसका प्रूफ भी दिया था, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले ली। इन दो ट्रायंगल्स कौन सी? राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी में, जिसके अंदर आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हाइपोटेन्यूज, एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर क्या आ गया? रेडियस। तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से आर एच एस से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, देन पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी। ठीक है जी। दोबारा से देखिए, इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड राइट ट्रायंगल ओ आर पी के अंदर, जिसके अंदर ये दोनों 90 डिग्री हैं, कौन सा? एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ईच 90 डिग्री। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हाइपोटेन्यूज। थर्ड हमारे पास क्या आएगा? ओ क्यू इक्वल टू ओ आर क्या आ गया? रेडियस बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ आर पी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर? एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बेटे एक सर्कल है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक Q पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस Q का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, मुझे रेडियस बतानी है। ठीक है, तो इन रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है? 90। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू ए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो लाइन लिख देनी है। ठीक है जी। अब इन राइट ट्रायंगल ओ ए क्यू में पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना? 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है? रेडियस।
वो ये क्या है रेडियस, ये आ गया 625 माइनस इसको लेफ्ट में ले आओ 576 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये कितना आ गया 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सोल्व करके आर रेडियस इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन, TP and TQ are two tangents to a circle with center O such that POQ equal to 110. P ये फिगर आपको गिवन है, POQ ये एंगल 110 डिग्री है, फाइंड PTQ ये एंगल बताना। आपको पता है ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये एंगल क्या होगा 90, ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल क्या होगा 90। नंबरिंग भी डाल सकते हो, इसको एंगल 1 दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया। मैंने कहा OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QT, दिस मीन्स एंगल 1 90 डिग्री आ गया, यहाँ से क्या आ गया एंगल 2 क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इन होल क्वाड्रेटर में इन चारों का सम हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। इन क्वाड्रेटर POQT में इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री। इन होल क्वाड्रेटर POQT में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल P2Q इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। अब वैल्यू डाल दीजिए, 1 कितना है 90 डिग्री, 2 कितना है 90 डिग्री, POQ कितना है 110 डिग्री, प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल PTQ इक्वल टू 360, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180, एंड 180 प्लस 110 कितना आ गया 290। ठीक है जी, कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ गया PTQ, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटे। Question number 3, the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at an angle of 80 degree. Find angle POA. बेटे एक सर्कल है, ध्यान से समझिए, एक सर्कल, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P और ये PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है जी, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स और सर्कल का सेंटर O है। टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये रेडियस है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, और फाइंड एंगल POA। POA मीन्स मुझे ये एंगल निकालना, ये POA, ये एंगल फाइंड आउट करना। सबसे पहले बेटे आपको पता है कि थ्योरम, इसमें सारी थ्योरम लगानी पड़ेगी। देखो ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये एंगल 90, रेडियस, ये टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है जी, ये और ये हाइपोटेन्यूज और OA इक्वल टू OB। तो बाय RHS से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया कोंग्रुएंट। ट्रायंगल कोंग्रुएंट तो क्या हो गया, ये हमारे पास इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ट्रायंगल कोंग्रुएंट है तो एंगल 3 इक्वल टू 4 बाय CPCT। अब ये पूरा 80 डिग्री है तो हाफ कितना हो जाएगा 40, ये भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है जी, पहले हम यहीं तक करते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA, this means angle 190 degree, and OB is perpendicular to PB, this means angle 2 equal to 90 degree। वही सेम रीजन, क्या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब बेटे थ्योरम कर रहा हूँ मैं सारी दोबारा समझो। इन राइट ट्रायंगल OAP एंड राइट ट्रायंगल OBP में एंगल 1 इक्वल टू 2 क्या है ईच 90 डिग्री। अब 90 के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, OP इक्वल टू OP क्या आ गया कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये क्या आ गया कॉमन हाइपोटेन्यूज। तीसरा हमारे पास क्या आ गया OA इक्वल टू OB क्या आ गया रेडियस बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास क्या है ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल OBP। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बेटे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो ये पूरा 80 था, 80 बाई 2 कितना आ गया 40 डिग्री। तो 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या आ गया 40 डिग्री। अब मुझे एंगल ये निकालना, इसको एंगल 5 मान लिया, कौन सा POA। तो इन राइट ट्रायंगल में POA में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। 1 कितना है हमारे पास 90 डिग्री, 3 कितना है 40 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, ये क्या आ गया 130 प्लस एंगल 5
इक्वल टू 180 एंगल 5 इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना आएगा 50 डिग्री। और एंगल 5 का क्या नाम है POA। तो दिस मीन्स POA इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन 4 अगेन स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बेटे एक सर्कल है और ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। ये डायमीटर है ए ओ बी डायमीटर वो लाइन जो सेंटर से जा रही है और ये दो टेंजेंट्स हैं। ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया इसको नाम दे दिया PQ इसको नाम दे दिया RS और AB डायमीटर है। गिवन है अ सर्कल with center O and AB is diameter। AB हमारा डायमीटर है ठीक है। और टू प्रूव करना है एंड PAQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स टू प्रूव करना है मुझे क्या PQ पैरेलल टू RS। प्रूफ देखेंगे। अब आप सभी को पता है ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ये एंगल 1 क्या होगा 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। तो मैंने कहा OA इज परपेंडिकुलर टू PQ एंगल 1 क्या आ गया 90 डिग्री। OB इज परपेंडिकुलर टू RS OB is perpendicular to RS तो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। वही सेम रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट ऑफ बाई 1 एंड 2 से हमारे पास 1 भी 90 डिग्री है 2 भी 90 डिग्री है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से बोथ एंगल आर इक्वल 1 एंड 2 आर इक्वल बट 1 एंड 2 आर द कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ लाइंस PQ and RS so PQ पैरेलल टू RS। क्लियर है बेटे। ठीक है हाँ जी। अब दोबारा से रेडियस है टेंजेंट है एंगल 190 रेडियस है टेंजेंट है एंगल 290 दोनों एंगल इक्वल हो गए बट दीज टू आर द अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है ना कोरस्पोंडिंग नहीं है। दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। These are the alternate interior angles of lines PQ and RS. If alternate angles are equal then the lines are parallel. So PQ parallel to RS। ठीक है बेटे। तो आपने इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक पे सोल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे फ़ोन कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बेटा।